लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जॉइंट अटेंशन जन्म के बाद अचानक से शुरू हो जाता है? उत्तर इसका क्या है? इसका उत्तर है नहीं। जॉइंट अटेंशन कोई एक दिन में आने वाली स्किल नहीं है। ये जन्म के पहले दिन से धीरे धीरे विकसित होने वाली सोशल ब्रेन की एक प्रक्रिया है। ठीक है। जैसे किसी इमारत की शुरुआत उसके कंगूरे से, छत से नहीं होती, बल्कि उसकी नींव से होती है, वैसे ही लैंग्वेज की शुरुआत, कम्युनिकेशन की और सोशल स्किल्स की शुरुआत भी जॉइंट अटेंशन की नींव पर ही होती है। एक छोटी सी कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं बात को। एक नई माँ अपने 20 दिन के बच्चे को गोद में लेकर के प्यार से देख रही है। इस फोटो में आप देखने की कोशिश करिए। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है, उससे बात करती है, उसका नाम लेकर के पुकारती है। बच्चा कुछ सेकंड के लिए माँ के चेहरे को ध्यान से देखता है। वह अभी बोल नहीं सकता, वह पॉइंट भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका छोटा सा मस्तिष्क एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। वह सीख रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है। यहीं से सोशल लर्निंग की शुरुआत होती है। तो बर्थ से 2 महीने में वास्तव में होता क्या है? इस उम्र के बच्चों में ट्रू जॉइंट अटेंशन अभी विकसित नहीं होता है, लेकिन उसका ब्रेन उन सभी क्षमताओं की तैयारी में लगा होता है जिससे आगे चलकर जॉइंट अटेंशन डेवलप होता है। इसीलिए हम 0 से 2 महीने की जो अवस्था होती है बच्चे की, उसको प्री जॉइंट अटेंशन स्टेज भी कह सकते हैं, यानी इसको हम फाउंडेशनल फेज कह सकते हैं। इस उम्र में सामान्यतः में देखने को क्या क्या चीजें मिलती हैं? बच्चा ह्यूमन फेस को प्रीफर करता है। जन्म के बाद बच्चे सबसे अधिक किसको देखना पसंद करते हैं? खिलौने को? मोबाइल को? नहीं, वो सबसे पहले ह्यूमन फेस, विशेषकर अपने मदर के फेस को, अपने फादर के फेस की तरफ आकर्षित होता है बच्चा। यहीं से उसके सोशल ब्रेन की शुरुआत होती है। ठीक है। अब बच्चा जब आपके चेहरे को ऑब्जर्व करता है, जब आप बच्चे के करीब आते हैं, धीरे धीरे उससे बात करते हैं, तो बच्चा कुछ क्षणों के लिए आपके चेहरे की ओर देखता है। वह आपकी आंखों को, आपकी नाक को, आपके होठों को और चेहरे की गतिविधियों को देखना शुरू करता है। ध्यान रखिए, ये केवल व्यवहार देखने का भर का नहीं है। यहीं से भविष्य में आई कांटेक्ट और सोशल इंटरेक्शन, जॉइंट अटेंशन की नींव रखी जानी होती है। तो ये सोशल एंगेजमेंट का बिगिनिंग है। तो फेस की तरफ देखना, आवाज को रेस्पॉन्ड करना, सोशल स्माइल का आना और सेफ महसूस करना अपने केयर गिवर के साथ। ठीक। जब बच्चा रो रहा होता है तो माँ उसे गोद में लेकर के धीरे धीरे बात करती है। तो आपने देखा होगा कई बच्चे शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चा केवल आवाज को नहीं सुन रहा है, वह केयर गिवर की उपस्थिति को पहचानना भी सीख रहा है। तो बच्चा हमारा सीख रहा है कि हमारे और पास मदर मौजूद है। तो सोशल स्माइल की शुरुआत लगभग 6 से 8 हफ्ते के आसपास अधिकांश बच्चों में सोशल स्माइल दिखाई देने लगती है। ठीक है। यदि आप मुस्कुराते हैं, यह क्रिया दे सकता है। ये रिफ्लेक्स स्माइल नहीं होती है, ये सोशल इंटरेक्शन की शुरुआती स्माइल होती है। लेकिन इस उम्र में बच्चा क्या नहीं कर पाता, ये भी देखना है। तो इस उम्र में हमारा बच्चा किसी चीज की ओर पॉइंट नहीं कर पाता, आपके पॉइंट को फॉलो नहीं कर पाता। आपकी नजर की दिशा में देखना, जिसको हम गेजिंग कहते हैं, वो बच्चा नहीं कर पाता। किसी खिलौने को देखकर आपकी ओर नहीं देखता कि आप भी देखिए। ठीक है। इसीलिए पेरेंट्स को इस उम्र में इन स्किल्स की अपेक्षा बच्चे से नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। कई बार पेरेंट्स 2 महीने के बच्चे को देखकर पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये अभी भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्या ऑटिज्म तो नहीं है इस बच्चे को? तो हमारा उत्तर यही है कि केवल एक माइलस्टोन को देखकर ऑटिज्म का निष्कर्ष कभी भी नहीं निकाला जा सकता। हमें बच्चे की पूरी डेवलपमेंटल जर्नी हमेशा पूरी देखनी होती है। हर बच्चा अपनी गति से विकास करता है। इनमें कुछ सप्ताहों का सामान्य अंतर भी हो सकता है। यदि कई सोशल कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स लगातार लंबे समय तक अनुपस्थित
रहते हैं या विकास रुका हुआ लगता है तो हमें विशेषज्ञ द्वारा बच्चे को एक बार दिखवाने की और असेसमेंट कराने की जरूरत होती है। तो क्लिनिकल पर्ल क्या है इस लेक्चर का, 0 से 2 महीने का, कि अभी जॉइंट अटेंशन डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा क्या क्या कर लेना चाहिए हमारा 0 से 2 महीने का। फेस प्रेफरेंस वो कर रहा है कि नहीं, सोशल एंगेजमेंट बच्चा कर रहा है कि नहीं, केयर गिवर बॉन्डिंग डेवलप हो रहा है कि नहीं, सोशल स्माइल की शुरुआत हुई है या नहीं, आवाज और चेहरे पर बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है। यही स्किल्स आगे चलकर जॉइंट अटेंशन की मजबूत नींव बनाती हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है इस चीज का, जॉइंट अटेंशन जन्म के दिन से शुरू नहीं होता है, लेकिन जन्म के दिन से जॉइंट अटेंशन की तैयारी शुरू हो जाती है। और वह तैयारी शुरू होती है एक मुस्कुराते हुए चेहरे से, एक प्यार भरी आवाज से, और पेरेंट और बच्चे के बीच में भावनात्मक जुड़ाव से। इसी मजबूत नींव पर आई कांटेक्ट, शेयर्ड अटेंशन, पॉइंटिंग, कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो पेरेंट्स अब हम चलते हैं 2 से 4 महीने। अब बच्चा 2 से 4 महीने की उम्र के बीच में पहुंचा है। ये उम्र बड़ी ही खास होती है, क्योंकि अब बच्चा केवल दुनिया को नहीं देख रहा होता, बल्कि वो लोगों के साथ जुड़ना भी शुरू कर देता है। एक छोटी सी कहानी लेते हैं। सुबह का समय है, माँ अपने 3 महीने के बच्चे के पास जाती है और प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी। बच्चा माँ की ओर देखता है, कुछ सेकंड तक उनके चेहरे को निहारता है, फिर हल्की सी मुस्कान देता है। आप इस स्लाइड में देखिए, माँ फिर मुस्कुराती है, बच्चा हाथ पैर हिलाने लगता है और खुशी दिखाने लगता है। इसी पॉइंट से सोशल कम्युनिकेशन की यात्रा आगे बढ़ना लग जाती है। 2 से 4 महीने में सामान्य रूप से क्या होता है, देखिए 2 से 4 महीने के बीच में पहली जो चीज होती है कि सोशल स्माइल और स्पष्ट हो जाती है। अब बच्चा परिचित चेहरे देखकर मुस्कुराता है, और ये केवल एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होती है, ये एक सोशल रेस्पॉन्स होता है। दूसरी चीज, चेहरे को अधिक देर तक बच्चा देखता है। माँ, पापा या केयर गिवर के चेहरे को पहले की तुलना में बच्चा लंबे समय तक देखने की कोशिश करता है। बच्चा जब आप उससे प्यार से बात करते हैं तो वह आपकी आवाज की ओर ध्यान देता है, शांत हो जाता है या उत्साहित हो जाता है, दोनों रेस्पॉन्स बच्चा कर सकता है। मुस्कान और आवाज का बच्चा जवाब देने लगता है। जब आप मुस्कुराएंगे, उससे बात करेंगे, तो वो मुस्कुराता है, ऊइंग ऊ ऊ ऊ आ ऐसी आवाजें निकालने लगता है, या हाथ और पैर को हिला करके प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है बच्चा। यही सोशल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग होती है। अब बच्चा अपने केयर गिवर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। अब इस उम्र में बच्चा क्या नहीं कर पाता, तो 2 से 4 साल 2 से 4 महीने का बच्चा क्या नहीं, वो किसी वस्तु की ओर पॉइंट अभी नहीं कर पाता है, आपकी उंगली से दिखाए गए खिलौने को अभी फॉलो नहीं करता है, अपनी खुशी से किसी वस्तु को दिखाकर अभी शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रू जॉइंट अटेंशन अभी डेवलप नहीं हुई है। तो पेरेंट्स आपके लिए क्या संदेश है, यदि आपका बच्चा 3 से 4 महीने का है और आपको देख करके मुस्कुराता है, आपकी आवाज पर प्रतिक्रिया देता है, आपके चेहरे को ध्यान से देखता है, तो समझिए कि उसका सोशल ब्रेन सही दिशा में विकसित हो रहा है। ठीक है। तो 2 से 4 महीने के बच्चे की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सोशल स्माइल करना और सोशल एंगेजमेंट होना। जॉइंट अटेंशन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मजबूत नींव रखी जा चुकी है और वो विकसित हो रही है। चलिए इस विकास में हम भी बच्चे के भागीदार बनते हैं और चलते हैं अपने अगले महीने 4 से 6 महीने के बीच में। पीपल और ऑब्जेक्ट्स दोनों में इंटरेस्ट शो करने लगता है। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये बच्चा जो है बहुत सुंदर बदलाव से गुजर रहा है इस समय। अब वो केवल लोगों से ही नहीं बल्कि आसपास की चीजों में भी रुचि दिखाने लगता है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी लेते हैं। माँ अपने 5 महीने के बच्चे के सामने एक रंग बिरंगा खिलौना हिलाती है, जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। बच्चा पहले खिलौने को ध्यान से देखता है, फिर कुछ क्षण के लिए बच्चा अपने माँ के चेहरे की ओर देखता है। माँ मुस्कुराती है और फिर खिलौना हिला देती है। बच्चा दोबारा खिलौने की ओर देखने लगता है, और यहीं से पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स
दोनों पर बच्चा एक साथ ध्यान देने की कोशिश करने लगता है। ठीक है। तो 4 से 6 महीने में सामान्य रूप से क्या होता है? रंगीन खिलौनों और चेहरों में अधिक रुचि बच्चा दिखाने लगता है। केयर गिवर्स के चेहरे को बार बार देखकर मुस्कुराने लगता है। चेहरे और खिलौने के बीच में नजर बदलता है, लुकिंग बैक एंड फोर्थ ये स्टार्ट हो जाता है बच्चे के अंदर। आपकी आवाज को सुनकर बच्चा कुइंग कुइंग करता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, प्रतिक्रिया इस तरीके से बच्चा दे सकता है। वो सोशल इंटरेक्शन का आनंद लेने लगता है बच्चा, फेस टू फेस प्ले को बच्चा ज्यादा पसंद करता है। अब आते हैं कि 4 से 6 महीने की उम्र का बच्चा क्या नहीं कर सकता। तो अभी भी वो किसी वस्तु की ओर पॉइंट नहीं कर सकता। वो आपकी उंगली या गेज को लगातार फॉलो नहीं कर सकता। किसी वस्तु को दिखा करके अपनी खुशी को शेयर नहीं कर सकता अभी भी, क्योंकि ट्रू जॉइंट अटेंशन अभी भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। टेक होम मैसेज क्या है पेरेंट्स इस बात का? 4 से 6 महीने की सबसे बड़ी उपलब्धि हमने देखी, पीपुल एंड ऑब्जेक्ट्स दोनों में बढ़ती रुचि। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पेरेंट्स आते हैं 6 से 8 महीने के बच्चे की ओर। जब बच्चा आपका अटेंशन फॉलो करना सीखने लगता है, 6 से 8 महीने की उम्र में बच्चा जब पहुंच जाता है तो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बच्चे की जर्नी में आता है। अब वो केवल लोगों और खिलौनों को देखता भर नहीं है, ये समझना शुरू करता है कि लोग किस चीज की ओर देख रहे हैं। एक छोटी सी कहानी लेते हैं। पापा कमरे में बैठे हैं, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। अचानक वो सामने रखी रंग बिरंगी गेंद की ओर देखते हैं और कहते हैं, देखो बॉल। बच्चा पहले पापा के चेहरे की ओर देखता है, फिर उनकी नजर की दिशा में गेंद की ओर देखने की कोशिश करने लगता है। ठीक है। यहीं से जॉइंट अटेंशन की शुरुआती सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। 6 से 8 महीने में सामान्यतः क्या होता है? आपकी नजर यानी गेज और चेहरे की दिशा पर बच्चा ध्यान देना शुरू करता है, नंबर 1 पॉइंट। लोगों और खिलौनों के बीच में बार बार बच्चा नजर को बदलता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेस टू फेस प्ले और सोशल गेम्स का बच्चा ज्यादा आनंद लेने लगता है इस स्टेज पर। और आपकी आवाजों, बैबलिंग, अपनी आवाजों से, बैबलिंग से, मुस्कान से वो इंटरेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। और दूसरों का अटेंशन फॉलो करना सीखना शुरू करता है। अब देखिए, दूसरों का अटेंशन फॉलो करना सीखना शुरू करता है, यानी रेस्पॉन्डिंग टू जॉइंट अटेंशन, RJA की शुरुआत। तो जो हमारा टाइप 1 अटेंशन था, जिसको हम रेस्पॉन्डिंग टू जॉइंट अटेंशन की शुरुआत बोल रहे थे, वो 6 to 8 मंथ में शुरू हो जाता है। ठीक है। तो शुरुआत RJA की इसी स्टेप पर होती है, 6 to 8 मंथ के बीच में। अब 6 to 8 मंथ के बच्चा क्या नहीं कर पाता है, ये भी सीखना जरूरी है। तो क्या कर पाता है, ये हमने सारी चीजें देखी हमारा। तो इस उम्र में बच्चा अपनी उंगली से किसी वस्तु की ओर पॉइंट नहीं कर पाता, किसी वस्तु को दिखाकर अपनी खुशी शेयर नहीं करता, और टाइप 2 जॉइंट अटेंशन अभी भी डेवलप नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटिंग जॉइंट अटेंशन। तो पेरेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा लेक्चर अब स्टार्ट होता है 8 महीने की बच्चे में। 8 से 10 महीने के बच्चे के अंदर हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्किल डेवलप हो रही है, वो हो रही है दूसरा व्यक्ति किस चीज पर ध्यान दे रहा है। ये चीज अब बढ़ती जा रही है और तेजी से ये चीज बच्चे में बढ़ रही है। ठीक है। मम्मी अपने 9 महीने के बच्चे के साथ कमरे में बैठी है। अचानक खिड़की के बाहर एक चिड़िया आके बैठ जाती है। मम्मी चिड़िया की ओर देखती है, देखो बर्ड। बच्चा पहले मम्मी के चेहरे को देखता है, फिर उनकी नजर की दिशा में बाहर की तरफ देखने लगता है, चिड़िया को देख करके मुस्कुराने लगता है। यही जॉइंट अटेंशन की वास्तविक शुरुआत होती है। तो 8 से 10 महीने में आपने पेरेंट्स देखा कि बच्चा आपकी नजर और चेहरे की दिशा को अच्छी तरह से फॉलो करने लगता है। किसी वस्तु या घटना की ओर आपके अटेंशन को वो फॉलो करता है बच्चा। और सोशल गेम्स जैसे पीके बू, बाय बाय, क्लैप क्लैप, इनमें बच्चा ज्यादा आनंद लेने लगता है।
किसी रोचक वस्तु को देखकर बार बार उस वस्तु और केयर गिवर के चेहरे के बीच नजर को बदलने लगता है बच्चा। और अब बच्चा समझने लगता है कि हम दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, यानी मेरी मम्मी और मैं दोनों सेम चीज को देख रहे हैं। इस बात को बच्चा अब समझने लगता है। लेकिन अभी भी बच्चा क्या नहीं कर पाता, अधिकांश बच्चे अभी भी अपनी उंगली से बार बार किसी वस्तु की ओर पॉइंट करके उसको दिखाना शुरू नहीं कर पाते। अपनी खुशी को दिखाने के लिए किसी वस्तु को बार बार लाकर शेयर करना भी अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। इन दोनों चीजों को आने में अभी कुछ और महीने लगने हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स 9 से 10 महीने में बच्चा जो है, हाँ, 9 से 10 महीने में बच्चा जो नहीं कर पाता वो चीजें हमने डिस्कस की। ठीक है, तो कर क्या पाता है, आपकी ओर देखना, फॉलो करना, सोशल गेम्स में आनंद लेना। और यही चीजें आगे बढ़ करके किस में बदलेंगी, पॉइंटिंग में बदलेंगी, सोइंग में बदलेंगी, फर्स्ट वर्ड में बदलेंगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये चीजें कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो 8 से 10 महीने की इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली। अब हम 10 से 12 महीने पर आते हैं। 10 से 12 महीने का जब बच्चा होता है तो जॉइंट अटेंशन डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण स्टेजेस में पहुंचने लगता है। बल्कि खुद भी आपका अटेंशन अपनी पसंद की चीजों की ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। अभी तक आप अटेंशन उसको दे रहे थे, अब वो आपके अटेंशन को अपने पसंद की चीजों पर लगाने की कोशिश करने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो 10 से 12 महीने के बीच में बच्चे में आ जाना चाहिए। और इस माइलस्टोन को हम क्या बोलते हैं पेरेंट्स, इसको हम बोलते हैं टाइप 2 जॉइंट अटेंशन। जो हमने जॉइंट अटेंशन के टाइप पढ़े थे, टाइप 1 6 to 8 मंथ्स के बीच में आया था, टाइप 2 10 से 12 महीने के बीच में, जहां बच्चा खुद हमारे ध्यान को अपने पसंद की चीज पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से ट्रू जॉइंट अटेंशन की शुरुआत होती है। टू जॉइंट अटेंशन यानी इनिशिएटिंग जॉइंट अटेंशन, यानी आईजेए, यानी टाइप 2 जॉइंट अटेंशन। ठीक है, एक छोटी सी कहानी। 10 महीने का आरव अपने पापा के साथ पार्क में खेल रहा है। अचानक उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। वह पहले तितली की ओर देखता है, फिर वो पापा की ओर देखता है, और फिर क्या करता है, पॉइंट करने लगता है तितली की ओर, उंगली से पॉइंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और फिर मुस्कुराता है। वह तितली इसलिए नहीं दिखा रहा है कि उसे तितली चाहिए, वो तितली इसलिए दिखा रहा है कि उसके पापा भी इसको देखें। दैट इज शेयरिंग जॉइंट अटेंशन, दैट इज इनिशिएटिंग जॉइंट अटेंशन, दैट इज ट्रू जॉइंट अटेंशन। ठीक है, तो 10 से 12 महीने में सामान्य रूप से अपनी उंगली से किसी रोचक वस्तु की ओर पॉइंट करना शुरू करना, किसी वस्तु और केयर गिवर के बीच में बार बार चेहरे को बदलना, नजर को बदलना, अपनी खुशी को, आश्चर्य को और उत्साह को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना, खिलौना या रोचक वस्तु दिखाकर आपके अटेंशन को आकर्षित करना, और रेस्पॉन्डिंग और इनिशिएटिंग जॉइंट अटेंशन इस स्टेज में 10 से 12 महीने में और ज्यादा स्पष्ट होने लगते हैं। बट अभी भी कौन सी चीज है जो डेवलप नहीं हो पाती है, अभी भी कौन सी चीज है जो डेवलप नहीं हो पा रही है, ये भी हमको देखना है। अभी भी लंबे समय तक एक दो तरफा बातचीत, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन बच्चा नहीं कर पाता है। जटिल निर्देश, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को और कमांड्स को अभी भी पूरी तरीके से बच्चा नहीं समझ पाता है। सभी बच्चे इस उम्र में लगातार पॉइंटिंग या शोइंग नहीं कर पाते। कुछ में ये कौशल 1 2 महीने या 3 महीने रुक करके आ पाता है, बट हम उनको लेट आने की वजह से ऑटिज्म का बच्चा नहीं कह सकते, वो नॉर्मल वेरिएशन भी हो सकता है। तो पेरेंट्स, ये हमने देखा कि क्या क्या चीजें बच्चा कर पा रहा है। ठीक है ना, अब 10 महीने से 12 महीने के बच्चे के सारी चीजें आपने जान ली कि वो क्या कर पाएगा और क्या चीजें हैं। 10 से 12 महीने की बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब हम 12 से